अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज नदीम। नाज़रीन, ऐसे रहो कि पाकिस्तान के कुछ दिनों से हालात काफी क्रिटिकल हो रहे हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब की जानिब से 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी गई थी प्रोटेस्ट की एहतजाज करने के हवाले से। कारकुनान बाहर भी निकले मगर किसी सूरत में पीटीआई की लीडरशिप के गायब होने की वजह से ये जो धरना है ये पूरे का पूरा सक्सेसफुल आप कह लें कि नहीं हो सका। इसके पीछे क्या राज थे, क्यों इसके पीछे ये सारे का सारा मामला क्रिएट हुआ कि जब इतनी रुकावटें दूर करके जो है वो कारकुनान डी चौक पहुंचे हैं लेकिन ये धरना जो है वो फिर भी कामयाब ना हो सका। इसकी क्या रीजन थी, इसके पीछे किसकी दबाव थी, किसका वो एक सारे का सारा प्रेशर था कि कारकुनान खुद पहुंच चुके थे लेकिन जो पीटीआई की कयादत थी वो वहां से गायब थी। दूसरी जानिब बात करते चले, जिस तरह पाकिस्तान का एक दौर चल रहा है हमारे मुआशरे में कि सच हक लिखना और दिखाना ये जुर्म बन जाता है, इसी तरह का वाकया कुछ पेश आया जी। सीनियर सहाफी हैं मतीउल्लाह जान, इन सारे हकायक से आज अपने प्रोग्राम के थ्रू मैं आपके सामने ये हकायक से पर्दा उठाने जा रही हूँ। हो सकता है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं कि इस मामले पे बात नहीं करनी कि उस रात जो है वो क्या हुआ था, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग बुलेट इंजरी का शिकार हुए, कितने लोग जो है वो उनकी शहादतें हुई हैं और बिल्कुल इस पे पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन अपने प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाह रही थी आवाम को कि आवाम जो है वो हक सच को जान सके। हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद हमारे पे भी पाबंदियां लग जाए, कोई कार्रवाई हो, लेकिन ये सारा जो प्रोग्राम है ये आज इसी बेस पे है कि किस तरह जो है हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो आर्मी मीडिया है पाकिस्तान को किस नजर से देखता है, किस नजरिए से देखता है, और जो पीटीआई के अंदर जो इख्लाफात चल रहे हैं वो क्यों हैं और किस बिना पर चल रहे हैं, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अहम पॉइंट है मतीउल्लाह जान की, जो कि अगवा जिनको कर लिया गया है और ये जबरी तौर पर उन्हें लापता भी कर दिया गया। नाज़रीन, मतीउल्लाह जान एक सीनियर सहाफी हैं, ये अदालतों को कवर करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, लेकिन इनको उठाया जाना और पीएमएलएन का इसके साथ क्या लिंक है इस पे आज बात करेंगे। सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब जो है वो नाज़रीन उस रात जो है जब ये बुलेट इंजरी के लोग शिकार हुए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, ये जानना चाह रहे थे कि हॉस्पिटल्स में जो है वो कितने लोगों की शहादतें हुई हैं, कितने लोग अपनी जिंदगियों से गए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं। ये सारे के सारे मामले को देखने के लिए वो हॉस्पिटल्स के दौरे करते रहे। उस वक्त वो अपने साथी साकिब बशीर के साथ मौजूद थे जब वो सारे मामलात का जायजा ले रहे थे हॉस्पिटल में खुद, मगर उनका ये जायजा लेना उनके लिए जुर्म बन गया। नाज़रीन, सीनियर सहाफी को साकिब बशीर के हमरा जो उनके साथ साथी थे इनके साथ ही अगवा कर लिया गया नामालूम अफराद की जानिब से। अब इनका अगवा होना, इसमें मेन अहम बात ही एक बड़ा ट्विस्ट आया उस वक्त जब साकिब बशीर को थोड़ी देर बाद रिहा कर दिया जाता है नामालूम अफराद की जानिब से और फिर ये कह दिया जाता है कि साकिब बशीर साहब आपका तो कोई मसला ही नहीं है। भाई मसला सारे का सारा जो था वो मतीउल्लाह जान साहब का था कि वो आवाम को जो है ना वो हकाइक से आगाह कर रहे थे, वो तहकीकाती कमेटियां बना रहे थे, आवाम जान सके हुकूमत की जो साजिश है उसका वो सारे का सारा हुकूमत का जो प्रोपेगेंडा था उसको बेनकाब कर सके। अब रीजन क्या हुई, मामला क्या बना, जब इनको मतीउल्लाह जान साहब को अगवा कर लिया गया, लापता कर दिया गया, ताहाल वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके। मैं आपको ये बता दूं कि उनके बेटे के ट्विटर अकाउंट की जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई और उन्होंने कहा है कि रियासती इदारों की जानिब से मेरे वालिद को अगवा कर लिया गया है। ठीक है, कि रियासती इदारों की जानिब से अगवा कर लिया गया है, ताहाल उनको छोड़ा नहीं गया। और उन्होंने बड़ा जज्बाती पैगाम दिया, उन्होंने बड़ा जज्बाती होकर ये कहा कि क्या मेरे वालिद का यही कसूर है कि वो जर्नलिस्ट हैं और वो जर्नलिज्म से बिलोंग करती हैं, उनको एक सहाफत का शौक है, वो आवाम को दिखाना चाहते थे कि जो है वो उस वक्त पीटीआई कारकुनान ने क्या क्या एहतजाज किया है, किस तरह किया है और हुकूमत की जानिब से क्या क्या साजिशें की गई। ये तमाम जो एक भोंडा काम हो रहा था उसको वो बेनकाब कर रहे थे और यही सारे का सारा कवर करना इनका जुर्म बन गया। इनको अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया। नाज़रीन, मेन बात आ जाती है मतीउल्लाह जान को अगवा करने के हवाले से। तो जब इनकी ये खबरें आई कि इनको अगवा कर लिया गया है तो जिन चीजों पे शक था वो यकीन में बदल गया। और वो यकीन में क्या था, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको सीक्रेटली रखा जा रहा था, उन पे पर्दादारी की जा रही थी
कि नहीं नहीं ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब जो दो अहम बेसिक और बुनियादी काम थे मतीउल्लाह जान को अगवा करने के हवाले से, दो मेजर उनके कह लें कि उनके एक कारनामे थे जो उन्होंने सर अंजाम दिए, जिस बिना पर उनको सजा मिली है। मेन काम था, आपको 25 नवंबर की रात याद होगा कि 25 नवंबर और 26 नवंबर की दरमियानी शब, उस दरमियानी शब क्या हुआ था आप सब जानते हैं कि 3 रेंजर्स और एक एफसी का अहलकार शहीद हुए थे। और फिर ये खबर सामने आई कि ये सारे का सारा जो मामला है ये पीटीआई के कारकुनान ने मुश्तल होकर किया है और रेंजर्स के अफराद को और एफसी के अहलकार को शहीद कर दिया है। और कुदरती तौर पर मतीउल्लाह जान को, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से एक सिलेक्ट हुए थे मेंबर, वो उस वक्त उस जगह पे मौजूद थे। उन्होंने खुद वो कह लें कि एक बहुत बड़ा खुद वो एक एविडेंस थे, उन्होंने सारी चीजें खुद देखी थी कि सारा मामला कैसे हुआ और हुकूमत कैसे उसको पीटीआई पे मलबा डाल रही थी कि ये पीटीआई के मेंबर्स का ही काम है। हुकूमत की जो घिनौनी साजिशें थी उसको बेनकाब करने के लिए उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी बनाई, तहकीकाती रिपोर्ट बनाकर पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि उस वक्त वो वहां पर मौजूद थे जब ये सारा मामला हुआ था। रेंजर्स के एहलकारों को और एफसी के एहलकारों को पीटीआई के मेंबरान ने शहीद नहीं किया, पीटीआई के कारकुनान ने शहीद नहीं किया, बल्कि वो गाड़ियों से भाग रहे थे और इसी दौरान वो नीचे गिर गए, जिसकी वजह से ये जो है ना रेंजर्स के 3 एहलकार थे और एक एफसी का एहलकार था, इनकी मौत वाक़या हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ रेंजर्स और एफसी के एहलकार ही इसमें नहीं शहीद हुए, बल्कि पीटीआई का कारकुन भी एक इसी बना में आकर, हादसे में आकर शहीद हुआ है। मगर हुकूमत का जो कह लें कि एक इस तरह हुकूमत अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने पे आ गई कि हुकूमत ने चाहा कि एक विक्टिम कार्ड को इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत का क्या काम था, हुकूमत क्या कारनामा सर अंजाम देना चाह रही थी इस घिनौनी साजिश में? वो हुकूमत ये चाहती थी कि इस सारे के सारे मामले को हादसे की बजाय कत्ल का रंग दिया जाए, विक्टिम कार्ड को इस्तेमाल किया जाए और जो ये हादसा हुआ है, हादसे में जो एफसी के अहलकार और रेंजर्स के अहलकार शहीद हुए हैं, इनको क्यों ना हम इस तरह करें कि कह लें कि वही इनका मर्डर हुआ है, इनको शहीद किया गया है। तो वो सारे का सारा जो एक मामला था इसको मतीउल्लाह जान साहब ने एक्सपोज कर दिया। हुकूमत की जो घिनौनी साजिश थी वो नाकाम हो गई, प्रोपेगेंडा था जो पीटीआई के खिलाफ वो भी नाकाम हो गया, वो भी फारग हो गया। एक तो इनका मसला ये आ जाता है कि भाई ये एक हक सच था जो मतीउल्लाह जान ने एक्सपोज किया और उनकी ये सजा उनको मिली है कि उनको उठा लिया गया। दूसरी बात अगर की जाए सानेहा डी चौक की, तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि बहुत से जो कारकुनान थे वो शहीद हुए, कुछ अपनी जिंदगियों की बाजियां हार गए, कितने अफराद लापता हुए, कितने जख्मी हुए और कितने बुलेट इंजरी का शिकार हुए। बुलेट इंजरी नाज़रीन वो होती है जब असली गोलियां चलती हैं और लोग उस फायरिंग की जद में आते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं जी बुलेट इंजरी का। तो हुकूमत की जानिब से यह भी दावा किया गया कि भाई असली गोलियां तो चली ही नहीं, जबकि डी गार्डियन का एक अखबार है बरतानिया का, उसने सरकारी जराये से ये दावा किया था कि भाई असली गोलियां चली हैं, आप इसको झूठा करार नहीं दे सकते। और दूसरी जानिब अल जजीरा ने भी हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद किया था। हुकूमत तो पर्दा डाल रही थी, वो कह रही थी कि सारी की सारी नाकामी जो है वो हम पीटीआई के मेंबरान पे डालते हैं कि इन लोगों ने जो है ना वो फायरिंग की है, जबकि हुकूमत ने रियासती इदारों को जो है वो शेल फ्राहम किए, आंसू गैस की शेलिंग जो है वो फ्राहम की, गोलियां फ्राहम की और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और लोगों को मौत के घाट उतारा। नाज़रीन ये वही पाकिस्तान है जिसमें बड़ी रैलियां निकाली जाती रही हैं जी फलस्तीन और गजा के हक में, लेकिन वही पाकिस्तान अब खुद सियासी पार्टी के इख्तिलाफात की वजह से फस्तायत का मंजर पेश करने लगा। नाज़रीन अगर बात की जाए सानिया डी चौक की और मतीउल्लाह जान की, कि ये दूसरी अहम बुनियादी चीज थी, ये भी एक वजह है उनको उठाए जाने की। मतीउल्लाह जान साहब जो है वो खुद कवरेज कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, हॉस्पिटल में देख रहे थे कि कितनी लाशें हैं, कितनी लाशों को कहां पर रखा गया है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, वो सारे इस मामले को खुद जो है ना वो एग्जामिन कर रहे थे। मगर उनका ये एग्जामिन करना हमारी हुकूमत, हमारे एस्टैब्लिशमेंट को एक आंख नहीं भाया। उन्होंने उनका ये सारे का सारा जो काम था उसको छुड़वा के उनको अगवा कर लिया। नाज़रीन सानिया डी चौक बड़ा अहम पार्ट है हमारे इस प्रोग्राम का कि मतीउल्लाह जान साहब जो है वो उस जगह पर जाके उन तमाम ऐनी शाहदीन से पूछ गिछ कर रहे थे, उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि आया बताएं
कितनी बुलेट इंजरी हुई है और क्या गोलियां चली हैं? अगर चली हैं तो आपके ख्याल में कितने को लोग होंगे जो उसका शिकार हुए, कितने लोग हैं जो जख्मी हुए हैं और कितने लोग हैं जिनको लापता कर दिया गया? तो इस सारे वाकये को मद्देनजर रखते हुए वो एक रिपोर्ट बना रहे थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ इस बात पे जोर दिया कि भाई लोग बुलेट इंजरी का शिकार हुए हैं और लोगों पे गोलियां भी चली हैं, मगर हमारी हुकूमत क्या करना चाह रही थी कि भाई ऐसा तो कोई जो है ना वो गोलियां चलाई ही नहीं गई, ऐसा कोई सिस्टम हम लोगों ने किया ही नहीं है कि जिस पर हम ये बताते फिरे कि जो एक्सीडेंटली मौतें नहीं हुई और असली गोलियां नहीं चली, जबकि ये बात क्लियरली कर ली गई कि बुलेट्स फायर हुए हैं, बुलेट्स फायर की वजह से जो लोग हैं उनमें कुछ जख्मी हुए और कुछ जो है वो अपनी जिंदगियों की भी बासियां हार गए और कुछ को लापता कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। दूसरा हम मेन पार्ट ये था कि वो इस चीज पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि मतिउल्लाह साहब के वो ये बताना चाह रहे थे कि अवाम के सामने वो हकायक लाएं, हुकूमत किस तरह अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पीटीआई पे मलबा डाल रही है कि भाई सारी की सारी साजिश हुकूमत की नहीं बल्कि पीटीआई की है। वो अपने सियासी इख्तिलाफात में इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा पाकिस्तान जो है वो डीचो के एक मैदान जंग बन गया है जिसमें जो लोग हैं वो अपनी जानों से जा रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी ही सियासी ऐशो इशरत आराम के चक्कर में ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो दाव पे लगा देते हैं। पाकिस्तान का अपना एक इमेज जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो चुका है। आलमी मीडिया इस बात का दावा करती है। अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें और इसमें बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और नामी गिरामी चैनल्स की, तो वो समझ लें कि बिक गए हैं। वो कहते हैं जो उनको सेठ कहता है और सेठ को वो कहते हैं जो उन पे हुक्म चलाया जाता है। तो वही सारा ना एक सिस्टम चलता आ रहा है कि फलां बंदे ने ऑर्डर किया, उसने अपने से छोटे बंदे पे अपने एम्प्लॉयज पे ऑर्डर किया कि आपने ये काम नहीं दिखाना, ये करना है। तो पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात की तस्दीक करता है कि बुलेट फायर्स हुए हैं, आर्मी मीडिया भी तस्दीक करता है बुलेट फायर्स हुए हैं। हुकूमत इस चीज को झुठला देती है कि बुलेट फायर्स नहीं हुए और दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तमाम चीजें और सच दिखाने से रोक दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि हमारी जो मीडिया कह लें कि वो तजब्जुब का शिकार हो चुकी है। कुछ को इश्तिहार की मद में खरीद दिया गया है, कुछ को जो है वो आप कह लें कि इश्तिहार के अलावा डरा धमका कर चुप करा दिया गया है कि आपने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। ये है जी पाकिस्तान का हाल और ये है हमारी जो सेठ कह लें और सेठ से ऊपर के जो बंदे होते हैं हुकाम है उनका हाल के जहां पर सच दिखाएं, सच सुनाएं, सच लिखें तो उनको ये सजा मिलती है। बहुत से आपने देखे होंगे कि जर्नलिस्ट जो है उनको अगवा कर लिया जाता है, लापता कर दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो हक सच की आवाज क्यों बुलंद करते हैं। यही जो सजा है वो मतिउल्लाह जान साहब की है। और नाज़रीन, मतिउल्लाह जान साहब जो है इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बड़ा एक अच्छा गहरा रिश्ता है। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब जो है वो इनको मती भाई भी कहते रहे हैं क्योंकि उस वक्त इनको सूट करते थे। अब जब उन्होंने खुद ये सारा मामला देखा, उन्होंने जब हक सच लिखने की बात की तो उनको ये सजा दे दी गई कि उनको उठवा लिया गया। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं ये सारी आलमी मीडिया से अलग होके, तो एक अहम चीज आ जाती है कि मतिउल्लाह जो थे, मैंने आपको बताया था कि ये कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, ये कोर्ट्स को कवर करते हैं। तो एक सहाफी होने के नाते और तमाम सहाफियों को भी ये चाहिए कि भाई इनके लिए आवाज बुलंद करें, इनको रिहा किया जाए, इनके हवाले से रैलियां निकालें, आवाज बुलंद करें कि भाई मतिउल्लाह खान साहब जो है इसके हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि मतिउल्लाह खान साहब जो है इन पे ना एक दफा पहले भी इनको अगवा किया गया था, इनको टॉर्चर किया गया, तो वो केस चलता आ रहा था। इससे पहले जो जज थे उसको सुनते थे। अब चूंकि नए चीफ जस्टिस आए हैं तो इनके आने के बाद अगेन इनका ये अगवा हो जाना, और जब एक पता है कि भाई फलां बंदा इसको अगवा कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, तो फिर उसकी बड़ी जो सिक्योरिटी होती है ना वो एक हाई लेवल की हो जाती है। चीफ जस्टिस को भी चाहिए कि वो इस मामले को बड़ा संगीन ले कि उनका रिपोर्टर जो है वो अगवा हुआ है। मगर हमारे जो दूसरे जर्नलिस्ट थे, जो सहाफी भाई थे, वो इस पे बात कर रहे थे, मगर वो भी अब चुप दिखाई देते हैं क्योंकि क्लियरली तौर पर कह दिया गया कि आपने इस पे बात नहीं करनी। ये है जी हक सच बोलने की सजा, जिसपे क्लियरली तौर पे कह दिया जाता है कि आपने इस पे बात नहीं करनी। और अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हैं तो इसमें 1% की भी कैपेसिटी नहीं रही कि वो सच बोल सके। ये सारी की सारी जो चीजें है ना कि जो है वो मतिउल्लाह जान साहब से रिलेटेड है,
کہ ان سے اس طرح ریلیٹڈ ہیں کہ جب ہاسپٹل میں یہ کوریج کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے صحت کو وہاں پر دیکھا، تو انہوں نے فوراً سے ان سے سوالات کیے، تو جو کوآرڈینیٹر تھے وہ بڑے گھبرا گئے، تو پھر اس سے کیا ہوا، حکومت کی ایک اور سازش ناکام ہو گئی، وہ بھی کھل گئی کہ حکومت اگین پروپیگنڈا کرنا چاہ رہی ہے، حکومت ہاسپٹلز میں کیا کروانا چاہتی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے، وہ ساری کی ساری بات بھی کھل کے سامنے آ گئی تھی، جبکہ وہ یہی جاننا چاہتے تھے کہ ڈی چوک میں جو ہے وہ کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کتنی لاشیں گری ہیں، کتنے لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں، شہادتیں کی ہوئی ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مطیع اللہ جان صاحب ایکسپوز کر رہے تھے، ان کا ایکسپوز کرنا جو ہے نا وہ بس کسی طریقے ان کو بھایا نہیں ہے، تو تمام صحافیوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو ہے نا مطیع اللہ جان کے حوالے سے آواز بلند کریں، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیف جسٹس کے پاس سے آئیں، ان کو کہیں کہ بھائی ان کو بازیاب کرائیں، کیونکہ آج اگر یہ ہوا ہوئے تو کل کو آپ کی میری بھی باری آ سکتی ہے، کیونکہ اس میں بات ہی آ جاتی ہے حق سچ بولنے کی، جو بندہ آپ کو سچ دکھا رہا ہے، جو بندہ آپ کو حق سچ کی حوالے سے آگاہ کر رہا ہے، تو اگر آج ہم چپ رہ جائیں گے تو پھر ہماری بھی ٹرنز آتی ہی رہیں گی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کیونکہ پراپر طور پر ایک پابندی لگ گئی ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، اور پھر ناظرین دوسرا معاملہ ہے ہمارے یہاں پر یہ لاشوں کا، جو کہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے اور بڑی شدت اختیار کر گیا ہے، وہ اس وجہ سے شدت اختیار کر گیا ہے کہ جو نیو یارک ٹائم ہے اس نے اپنے فرنٹ پیج پہ دکھایا ہے کہ پاکستان میں فسطائیت کس قدر اور کس انداز میں جاری تھی، ہم بات کرتے رہے ہیں غزہ کی، ہم بات کرتے رہے ہیں فلسطین کی، لبنان کی، کہ جہاں پر جو ہے نا وہ اس طرح لاشیں گری ہیں، میدان جنگ بنی ہوئی ہیں جگہ، لیکن وہی پاکستان جو ہے اس میں بھی یہ تمام کام ہو رہا ہے، یہ آگے جا کے مزید اور کرٹیکل ہو سکتا ہے، مطیع اللہ جان کے تو ایک طرف آ گئی بات کہ ان کا صرف یہی قصور تھا کہ ایک انہوں نے وہ سارے کا سارا معاملہ رینجرز اور ایف سی کے اہلکار والا ایکسپوز کیا حکومت کو، اور دوسرا جو ہے وہ جو ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز تھے اور جو لاشیں تھی اس حوالے سے جب مشیر سے ملے، وہ کوآرڈینیٹر سے ملے تو وہ بھی گھبرا گئے تھے، وہ سارے معاملے کو ایکسپوز کیا اور وہ سارے کا سارا ریکارڈ ان کے پاس تھا تو ان کو اٹھا لیا گیا۔ دوسرا معاملہ تھا ہمارے پاس لاشوں کا کہ کتنی لاشیں ہیں، تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو نیو یارک ٹائم کا فرنٹ پیج ہے اس نے دکھایا ہے کہ بھائی پاکستان میں فسطائیت اس انداز سے جاری تھی، اس انداز سے آنسو گیس شیلنگ جاری تھی، اتنے لوگ جو ہے نا وہ بلٹ انجری کا شکار ہوئے ہیں، جو کہ ہماری حکومت اس بات کو، اس دعوے کو مسترد کرتی ہے۔ دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں اس لاشوں سے ہٹ کے، تو جو دی گارڈین ہے، برطانیہ کا ایک اخبار ہے، اس نے سرکاری ذرائع سے بتایا ہے، اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ بلٹ انجری کا لوگ شکار ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 17 جو لوگ ہیں وہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن اگر اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، تو ان کا کنیکشن یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ الگ الگ قسم کا کلیم کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ صرف 20 لوگ مرے ہیں، 20 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے جی 40 کی ہوئی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 60 کی، لطیف کھوسا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی جو 270 جو کارکنان ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں۔ تو اس پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک الگ کمیٹی بنانی چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے کہ ان کے کتنے لوگوں کی لاشیں ملی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کتنے لوگ بلٹ انجری کا شکار ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس طرح سے تو نہیں ہوتا جا رہا، کیونکہ پی ٹی آئی کی آپسی جو لڑائی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک قیادت ہے ان کی آپس میں چل رہی ہے، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ بات کر لیں تو وہ سارے کا سارا جو نا ان کا ایک امیج وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، چند ایک اندر سے سازشی لوگوں کی وجہ سے، جس طرح سب لوگ کہہ رہے ہیں جی بشرا بی بی جو ہیں وہ غائب ہو گئی ہمیں بلا کے، اور کچھ کہہ رہے ہیں جی بشرا بی بی نے اپنی ضد کی وجہ سے ڈی چوک پہ دھرنا دیا ہے، جبکہ عمران خان صاحب یہ نہیں چاہ رہے تھے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ جبکہ میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ دی گارڈین کے جو برطانیہ کا اخبار ہے اس نے جب بات کی ہے ڈاکٹر سے، تو سب ڈاکٹر سے نہیں، صرف ایک ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ اس ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں نے 40 سے زائد زخمیوں کا علاج کیا ہے، 40 سے زائد زخمیوں کا علاج کیا ہے، جبکہ حکام نے کیا کیا ہے کہ جو شہادت جن کی ہوئی ہے، جو مرے ہیں ان کی، اور جو زخمی ہے ان کا ریکارڈ خود قبضے میں لے لی ہے، خود تحویل میں لے لی ہے، اور ان کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بات
नहीं करनी। तो उस डॉक्टर ने कहा है कि हमें किसी भी किस्म की बात करने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, ये सारे का सारा हमारे पाकिस्तान में इस वक्त निजाम चल रहा है, जहां पे डॉक्टर्स को भी ये बताने की परमिशन नहीं है कि उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो शो ऑफ करवा सकें। अब अगली बात हम लोग करते चले हैं जी, इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो जो अल जजीरा एक चैनल है, अल जजीरा के हवाले से भी उनके रिपोर्टर्स ने रिपोर्टिंग की और हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि हुकूमत चाह रही थी ये बताना बार बार के इस दौरान कोई भी जो है वो असली गोलियां नहीं चली, तो उन्होंने हुकूमत का ये दावा मुस्तरद कर दिया। उस रिपोर्टर ने खुद बजाते अपने हाथ में वो गोलियां लेके दिखाई। उन्होंने कहा कि ये देखें, ये रियासती इदारों की जानिब से गोलियां चलाई गई हैं। आप किस तरह कह रहे हैं कि गोलियां नहीं चली? गोलियां चली हैं, लोग बुलेट इंजरी का शिकार हुए हैं, फायरिंग की जद में आए हैं। यही वो सारी चीजें थी जो मतीला जान साहब भी जानना चाह रहे थे और उनको गायब कर दिया गया। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से टीवी शोज, टॉक शोज पे इस बात पे पूरी पाबंदी है कि उन्होंने जो उस रात हुआ है, जो उस दिन हुआ है, उस पर आपने मट्टी डाल देनी है, उस पर बात नहीं करनी। तो जो सिर्फ आपने इस चीज को टॉपिक में लाना है कि पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उसको जेर बहस लाना है, इस पे ही बातचीत करनी है। इसके अलावा अगर आप इन चीजों पे वो लगाते हैं, किसी चीज को शौक करवाते हैं, तो आप पे पाबंदी आयद हो सकती है। एक चीज ये है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर बात की जाए बुशरा बीबी की, तो जिस तरह उन पे मलबा डाला जा रहा है कि बुशरा बीबी ने कारकुनान को डी चौक बुलवाया और खुद वहां से गायब हो गई, तो नाज़रीन पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात ये एक बाय डिजाइन आप इसको अमल कह सकते हैं कि जो उसके अंदर ही लोग हैं उनका ही इसी में हाथ है। बुशरा बीबी ने बिल्कुल वो काम नहीं किया कि जो है ना खान साहब के जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट हो। बुशरा बीबी ने वही बात की, वही काम किया जो ने खान साहब की जानिब से ताकीद की गई थी। खान साहब ने जो पार्टी को ताकीद की और बुशरा बीबी को ताकीद की। लेकिन जो पीटीआई के मुजाहिरीन है वो भी इस बात से काफी कह लें कि डिसअपॉइंट है और मायूस हैं कि एक पार्टी की क़यादत जो कर रही है बीबी, वो खुद हमें बुलवा के और वहां से गायब हो जाती है। ये सारी की सारी नाज़रीन आप कह लें कि एक साजिश है पीटीआई की इमेज को डिग्रेड करने के लिए, इनके अंदर आपस में इख्तिलाफात को मजीद बढ़ावा देने के हवाले से। दूसरी जानिब नाज़रीन, इन तमाम चीजों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है और इस हवाले से ट्वीट किया है जी शहबाज गिल साहब ने। इनका कहना है कि बुशरा बीबी ने और अली अमीन गंडापुर ने बजाते खुद हमें ये बात कही है कि खान साहब ने ये क्लियरली बात कर दी थी कि धरना जो होगा वो डी चौक पर ही होगा। हाँ, जेल में कुछ टाइम तक ना जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी जानिब से ये कोशिश की गई थी कि खान साहब से एक वीडियो बयान जो है क्लिप बनवा लिया जाए और उसमें खान साहब ये कह दें कि धरना डी चौक नहीं होगा बल्कि ना संजानी में होगा, मगर खान साहब ने ये तमाम बातें करने से इनकार कर दिया। तो बुशरा बीबी ने जो है वो वही काम किया है जो उन्हें खान साहब का ऑर्डर मिला था। तो अब खान साहब ने चूंकि इनकार कर दिया था, दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट में ये भी बात कही है कि बैरिस्टर साहब का ये कहना गलत है कि बुशरा बीबी अपनी जिद की बिना पर डी चौक आई है। खान साहब ने संजानी में धरने का कहा था। तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि बैरिस्टर साहब जो है वो टीवी में बैठकर लाइव ये बात कर रहे हैं, तो इन्होंने सरासर ये गलत बात की है। खान साहब ने धरना देने के लिए जो है वो कहा था कि आप डी चौक पहुंचे, वहां पर ही एहतजाज होगा और ये फाइनल कॉल होगी। संजानी पहुंचकर धरने की कोई भी बात इमरान खान की जानिब से नहीं की गई और ये सारे का सारा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को बताने के लिए भी यही बातें इस्तेमाल की गई और बताया गया कि बुशरा बीबी जो है ना वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है, वो नहीं चाहती कि पार्टी मजीद आगे जाए, वो खान साहब की बात को फॉलो नहीं कर रही। सिर्फ उन पे इल्जाम लगाया गया और उस इल्जाम के चक्कर में क्या हुआ कि पीटीआई के मेंबर्स के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो फिर मजीद शिद्दत इख्तियार कर दे। और नाज़रीन आपको ये बता दूं कि बैरिस्टर सैफ जो है वो उनका आदमी है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, इस बात में कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जिनका फैसल वाबदा आदमी है और मोहसिन नकवी। तो नाज़रीन इस बात का क्या मतलब है मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैबिनेट में आप कह लें कि मोहसिन नकवी बड़े पावरफुल बंदे हैं, तो इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट में भी बैरिस्टर सैफ को जो है उनको ताकतवर कहना कुछ गलत नहीं है और ना ही इसमें कोई हर्ज होगा कि बैरिस्टर सैफ एक ताकतवर आदमी है जिस तरह के मोहसिन नकवी है और ये भी उन्हीं का बंदा है जिनके मोहसिन नकवी बंदे हैं और जिनका वावडा बंदा है।
और नाज़रीन, बुशरा बीबी ने ये बताया कि वो नहीं जाना चाहती थी, उन्होंने चलती गाड़ी से भी रुकने की कोशिश की। वो चाहती थी कि वो मुजाहिरीन के साथ रहें, पीटीआई के कारकुनान के साथ रहें, वहां रुक कर खिताब करें, और जब तक खान साहब रिहा नहीं होते तब तक वो वहां पर रहें, जब तक ये अपनी कॉल को वापस नहीं लेते। तो नाज़रीन, दूसरे सोर्सेज से भी बात कंफर्म हो गई कि बुशरा बीबी पे मलबा डालने की कोशिशें की जा रही थी, उन पे जस्ट इल्जाम लगाया जा रहा था, जो कि सारी की सारी एक कह लें कि साजिश थी, और कत्लेआम करने वालों की कोशिशों पे पर्दा डाला जा रहा था। सिर्फ इस बात की वजह से इन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है ना, वो नहीं चाहती कि पार्टी की क़यादत मजीद आगे बढ़े, पार्टी मजीद आगे डेवलप हो। बुशरा बीबी चाहती हैं कि पार्टी के जो बंदे हैं वो आपस में लड़ते रहें और इसमें फसाद पैदा हो जाए, फसायत पैदा हो जाए। तो शहबाज गिल ने ये सारे के सारे बयान को गलत करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सारे के सारी जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है जी बैरिस्टर सैफ पे, जिन्होंने गलत बयानी की है। बुशरा बीबी ने वही की है जो उन्होंने इमरान खान साहब ने करने को कहा है। तो इससे एक चीज तो वाज़ेह हो जाती है, पीटीआई का पीछे हटना उनकी रैपो को डिग्रेड कर रहा है, उनकी इमेज इससे खराब हो रही है, आलमी लेवल पे भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि मुजाहिरीन काफी जो है वो काफी कह लें कि मायूस हैं। इनको चाहिए कि उनको जवाब दें। दूसरा, पीटीआई को चाहिए कि उनके जितने बंदे बुलेट इंजरी का शिकार हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, लापता हुए हैं, या जख्मी हुए हैं, या मरे हैं, उनकी एक अलग से रिपोर्ट बनाए और सारे एक ही मौकफ दे। ये नहीं कि कोई 10 कह रहा है तो कोई 20 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है तो कोई कुछ, ये सब एक जगह पे बैठ के एक कमेटी बना के इस पे बातचीत करें, ताकि जो अवाम के तहफ्फुज़ात हैं वो दूर हो सके, और जो मुजाहिरीन के तहफ्फुज़ात हैं वो भी दूर हों, और जो पीटीआई के अंदरूनी चपकलिश या इख्तिलाफात हैं इससे वो भी खत्म हो। ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि बुशरा बीबी काफिले की क़यादत ही करें। तो नाज़रीन, ये सारी चीजें देखने में आती हैं। तो पीटीआई को भी धमकी दी गई है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि वो जितना भी उस दिन का काम हुआ है इन 2-3 रातों में, दिनों में, आपने उस पर पर्दा डाल देना, उस पर मट्टी डाल देनी है, इस पे बात नहीं करनी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चैनल्स को जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि आपने पीटीआई से रिलेटेड जो स्पेशली लोग मरे हैं और हुकूमत की जानिब से जो उन्हें ऑर्डर्स दिए गए थे गोलियां चलाने के, तो इस पे भी बात नहीं करनी, लाशों के बारे में बात नहीं करनी, मतलब कह लें साफ अल्फाज में कि हक सच को नहीं दिखाना। ये सारी चीजें हैं जो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से वाज़िया कर दी गई हैं कि आपने इनमें से किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करनी। आपने अगर बात करनी है तो पीटीआई के अंदर जो अंदरूनी इख्तिलाफात चल रहे हैं उस पर बात करें, क्योंकि जिस तरह अवाम के दिलों के अंदर जो है ये एहतजाज का कह लें कि फ्लॉप हो जाना, मुजाहिरीन जो थे वो काफी मायूस हो चुके थे कि कुछ कह रहे थे जी बुशरा बीबी ने बुलाया, फिर उनके कंटेनर में आग लगी। तो ऐसा क्या बंदा था किसने प्रेशराइज किया? तो यही शहबाज गिल ने बताया कि भाई बुशरा बीबी अपनी बात पे अटल थी, वो गाड़ी से भी उतरना चाहती थी, वो उतर भी रही थी, और वो चाहती थी कि वो मुजाहिरीन के साथ रुकें, मगर हुकूमत की जानिब से कुछ सिचुएशन इस तरह की कर दी गई कि वो सारे का सारा इन्होंने मलबा जो है बैरिस्टर साहब की एक गलत बयानी की वजह से बुशरा बीबी पे डाल दिया, और इसमें कह लें कि सारे के सारी जो जिम्मेदारी आ जाती है वो बैरिस्टर सैफ पे आ जाती है कि आखिर ये क्या चाहते हैं। ये अंदर रह के अंदर की बातें अपने अपोजिट लोगों को बताते हैं, और इससे जो पार्टी है वो तितर बितर होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और अगर इस पे बात ना की गई लाशों पे, तो मजीद हालात आगे जाके और क्रिटिकल भी हो सकते हैं। और अगर मतीउल्लाह जान की बात की जाए, उनको छुड़वाने के हवाले से सहाफी बरादरी भी बात नहीं करती, तो बारी उनकी भी आ सकती है। ये थे जी चंद हकायक जिनसे हमने पर्दा उठाया है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ, और देखेंगे कि मतीउल्लाह जान साहब कब रिहा होते हैं, क्या सहाफी बरादरी उनके लिए आवाज उठाती है, और क्या ये जो लाशों का मामला है, जो डगायर ने इस बात पे नोटिस जारी किया था और अल जजीरा ने अपना बयान दिया, या जो न्यूयॉर्क टाइम का फ्रंट पेज था उसने ये बात को जारी किया था कि असली गोलियां चली हैं और हुकूमत झूठा दावा कर रही है, किस हद तक सच्ची है, और क्या पीछे इस बात पे तहकीकाती कमेटी बनाएगी। फिर आपसे बात करेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।